हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स बताई थी, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो आज मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड जिसको कि हम इटरेटिव मेथड भी कहते हैं, ये पढ़ाऊंगी। ये आपकी दो टाइप्स की होती हैं इटरेटिव मेथड। फर्स्ट है जैकोबीज मेथड एंड सेकंड है आपकी गॉस सीडल मेथड। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गॉस सीडल मेथड से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका हम वर्किंग मेथड समझेंगे। वर्किंग मेथड let us consider a system of equation. Let us consider a system of equations. हमने ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस कंसीडर करके चले हम। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 एंड थर्ड इक्वेशन है आपकी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये थ्री इक्वेशंस हैं आपकी। ठीक है, आप इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालोगे बाय द मेथड ऑफ गॉस सीडल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म द अबव सिस्टम इन द फॉलोइंग फॉर्म। ट्रांसफॉर्म द अबव सिस्टम इन द फॉलोइंग फॉर्म। हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 1/a1 एंड d1, और ये चीज़ें इधर चली जाएंगी, d1 माइनस b1y माइनस c1z। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ये सेकेंड इक्वेशन से मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। वो आएगी y इज इक्वल्स टू 1/b2 and d2 minus a2x minus c2z। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन होगी z इज इक्वल्स टू 1/c3। इस इक्वेशन से मैं z की वैल्यू निकालूंगी तो वो हमको मिलेगी d3 माइनस a3x माइनस b3y। ये थ्री इक्वेशन से मैंने ये फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, सेकंड से y की वैल्यू निकाली और थर्ड से z की वैल्यू निकाली। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू से। वी स्टार्ट विद द इनिशियल वैल्यूज। वी स्टार्ट विद द इनिशियल वैल्यूज y इज इक्वल्स टू y0 and z is equals to z0। we get x1 from the फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह y0 रखेंगे और x की जगह z की जगह z0 रखेंगे। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो मिलेगी इस तरह से x1 इज इक्वल्स टू 1/a1 d1 माइनस b1। y की जगह हमें क्या रखना है, y0, तो ये हो गया y0, और z की जगह हमें क्या रखना है, z0, तो ये हो जाएगा c1z0। तो इससे क्या मिली आपको, x1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर नाउ यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। नाउ यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन वी यूज़ z is equals to z0 and x is equals to x1। तो हमें क्या मिलेगी, y1 की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, z is equals to z0 और
x की वैल्यू हम रिसेंट वाली वैल्यू रखेंगे, x0 नहीं रखेंगे। अभी हमने x1 जो निकाला है वही वैल्यू हम वहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, y1। तो y1 हमें क्या मिलेगा, 1/b2 d2 माइनस a2x। तो ये क्या हो जाएगा, a2x की जगह हम x1 रखेंगे रिसेंट वाली वैल्यू, माइनस c2 और z की जगह तो z0 ही रखना है, z0। इस तरह से हमें y1 की वैल्यू x1 मिल गया, हमें y1 मिल गया। अब z1 हमें कहाँ से मिलेगा, थर्ड इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन फाइनली हम क्या करेंगे, हमको x1 मिल चुका है, y1 मिल चुका है। तो हम ये x1 और y1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो हमें z1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या मिलेगी, z1 इज इक्वल्स टू 1/c3 d3 माइनस a3 x1 माइनस b3 y1। तो ये आपको z1 की वैल्यू मिल गई। तो x1 y1 z1 की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, इन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन्स we use the latest values, the latest available values on the right hand side, on the right hand side। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x2 y2 और z2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे x2 का वैल्यू निकालने के लिए, इसी इक्वेशन में अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की जगह हम y1 वाली वैल्यू रखेंगे और z की जगह हम z1 वाली जो रीसेंट वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे। तो यहाँ से हमें x2 मिल जाएगा। उसी तरह से हम y2 निकालेंगे, y2 हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से हम x की जगह क्या रखेंगे, x1 एंड z की जगह z1। तो आपको y2 मिल जाएगा। उसी तरह से z2 हम निकाल लेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू आपकी कब तक चलेगी, जब तक कि लास्ट की दो वैल्यूज़ हमें x y z की लगभग इक्वल ना मिल जाए। तो उस कंडीशन में हम ये प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका, हाँ, सॉल्व द following system by Gauss-Seidel method, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हैं उनको गॉस-सीडल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल्स टू 85। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 6x प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 72। एंड थर्ड इक्वेशन है x प्लस y प्लस 54z इज इक्वल्स टू 110। ये थ्री इक्वेशंस दी हैं, इसको आपको सॉल्व करना है गॉस-सीडल मेथड से। तो x मतलब हमें x y z की वैल्यू निकालनी है और हम जब तक वो इटरेशन करते जाएंगे जब तक कि हमें लास्ट की दो वैल्यूज़ x y z की लगभग बराबर ना मिल जाए। मेथड अभी मैंने वर्किंग मेथड आपको बताया ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से y की वैल्यू निकाल लेंगे और थर्ड इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 1/27 85 माइनस 6y, ये उधर जाएगा तो प्लस z। और y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से आपको, ये हो जाएगा 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z। उसी तरह से यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो मिलेगी 1/54 110 माइनस x माइनस y। एक्स वाई जेड हमने इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, क्या मेथड बताया था मैंने, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इनिशियल वैल्यू y की जगह हम 0 लेंगे और z की जगह 0 लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी स्टार्ट विथ
y is equals to 0 and z is equals to 0 and using the most recent values of x, y, z, then देखिए यहाँ पहली इक्वेशन में हम y0 और z0 रखेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। फिर y की जगह हम y1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, रीसेंट वैल्यू x की यूज़ करेंगे, दैट इज x1 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और z की जगह z0 रखेंगे। जब हम z1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, रीसेंट वैल्यू x की कौन सी थी, x1 थी, और y की रीसेंट वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y1 निकाली थी, तो हम यहाँ पर x1 और y1 रखेंगे। तो पहले इक्वेशन से हम x1 निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमको y0 और z0 रखना है। रखिए यहाँ पर 1/27 85 माइनस 0 और ये 0 और ये भी 0, तो ये 85 डिवाइडेड बाय 27 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 3.15। ठीक है बच्चों, अब आपको y1 की वैल्यू निकालना है। तो y1 की वैल्यू इसमें x है और z है, तो x की रीसेंट वैल्यू क्या है, x1 है, तो x की जगह हम x1 वाली वैल्यू रखेंगे, दैट इज 3.15, और z की जगह अभी हमने कोई वैल्यू z की निकाली नहीं है तो z की जगह 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/15 72 माइनस 6 इंटू x1 कितना आया 3.15 एंड माइनस 2 z0 रखना है हमें। ठीक है बच्चों, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी 3.54। उसी तरह से जब हम z1 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x है और y है, x की रीसेंट वैल्यू क्या है, x1 है, और y की रीसेंट वैल्यू क्या है, y1 है, तो x1 और y1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये हम जो निकाल चुके हैं। तो z1 क्या होगा 1/54 110 माइनस x1 कितना है 3.15 माइनस y1 कितना है 3.54। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें z1 की वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या मिलेगी 1.91। तो इस तरह से ये पहला इटरेशन हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ के लिए। अब हम सेकेंड इटरेशन निकालेंगे, सेकेंड इटरेशन। ठीक है, तो सेकेंड इटरेशन में अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब सेकेंड इटरेशन मतलब अब x2 y2 और z2 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोस्ट रीसेंट वैल्यूज एक्स वाई जेड की लेनी है इन इक्वेशन में से। ये जो आपके ऊपर एक्स वाई जेड है इसी से निकलेगी x2 y2 और z2, लेकिन हमें मोस्ट रीसेंट वैल्यू मतलब x1 y1 और z1 हमें रखना है। अब हमें ज़ीरो नहीं रखनी है, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो नहीं लेनी है। हमें क्या, जहाँ पर y है वहाँ हम y1 की वैल्यू रखेंगे, जहाँ z है वहाँ हम z1 की वैल्यू रखेंगे, और जहाँ x है वहाँ हम x1 की। मतलब कहने का मतलब है कि जो रीसेंट वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो हम रखेंगे x y z की जगह। तो x2 y2 और z2 निकलेगा सेकेंड इटरेशन का x y z की वैल्यूज़। तो x2 देखते हैं पहले क्या निकलता है। देखिए 1/27 85 माइनस 6y, 1/27 85 माइनस 6y, y की अब y1 वाली वैल्यू रहेंगे रीसेंट वाली 3.54, तो ये आपने लिया 3.54। देन क्या है ऊपर प्लस z, तो z की अब हम z1 वाली वैल्यू लेंगे 1.91। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2.43। उसी तरह से जब हम y2 निकालेंगे तो y वाली वैल्यू देखिए कहाँ है, ये है y, यहाँ पर x है और z की है। x और z की रीसेंट वैल्यू क्या है, x की रीसेंट वैल्यू अब भी हमने निकाली है x2, वो हम रखेंगे x की रीसेंट वैल्यू, और z की रीसेंट वैल्यू क्या है z1, तो x की जगह हम x2 वाली वैल्यू रखेंगे और z की जगह हम z1 वाली वैल्यू रखेंगे। तो रखते हैं हम, तो इससे y2 मिलेगा हमारा क्या, y2 देखिए क्या है 1/15 और 72 माइनस 6x, 72 माइनस 6x की जगह क्या x2 वाली वैल्यू दैट इज़ 2.43, 6x माइनस 2z, माइनस 2z की जगह हम z1 वाली वैल्यू रखेंगे और वो है क्या 1.91।
1। जब हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 3.57। राइट स्टूडेंट्स, अब हम Z2 निकालेंगे। Z2 के लिए Z वाली इक्वेशन में जाइए आप। क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, X और Y। तो X की रिसेंट वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, X2, और Y की रिसेंट वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं Y2। तो X की जगह हम X2 और Y की जगह हम Y2 वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें Z2 मिल जाएगा। तो वही हम रख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/54, 110 माइनस X2 है 2.43 माइनस Y2 है 3.57, तो ये हो जाएगा 1.92। इस तरह से ये सेकेंड इटरेशन X2, Y2 और Z2 आ गया। अब आप देखिए क्या ये X, Y, Z की वैल्यू सेम है, लगभग सेम होनी चाहिए, नहीं है, काफ़ी इनमें अंतर है। तो अभी हम थर्ड इटरेशन फिर से निकालेंगे। ये हमको जब तक रिपीट करते जाना है जब तक कि हमें लास्ट के 2 इटरेशंस सेम ना, लगभग सेम ना मिल जाए। तो अब हम थर्ड इटरेशन निकाल के देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो थर्ड इटरेशन, ठीक है बच्चों। तो अब आपको निकालनी है X3, Y3 और Z3 की वैल्यू, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशंस है X, Y, Z की जगह, तो जब आप X3 निकाल रहे हो तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करोगे। इसमें Y और Z है, Y और Z क्या लोगे आप, रिसेंट वैल्यू क्या है Y और Z की, Y2 और Z2। तो हम ये रखेंगे Y2 और Z2 की वैल्यू Y और Z की जगह। तो X3 हमारा निकल के आएगा 1/27, 85 माइनस 6 इंटू Y2 कितना है 3.57 प्लस Z2 1.92। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.426 मिल जाएगा हमें। उसी तरह से देखिए Y3 निकालना है, तो यहाँ पर X और Z है। अब X और Z की रिसेंट वैल्यू क्या है, X की रिसेंट वैल्यू X3 है, तो X की जगह X3 वाली वैल्यू रखेंगे और Z की जगह हम कौन सी रिसेंट वैल्यू है, Z2 वाली, ये वैल्यू रखेंगे। तो Y3 क्या आ जाएगा आपके पास 1/15, 72 माइनस 6 इंटू X3 2.426 माइनस 2 इंटू Z2 की वैल्यू कितनी है 1.92। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3.572, ठीक है। अब Z वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर X और Y। अब X और Y की रिसेंट वैल्यू क्या है, X3 और Y3। रिसेंट वैल्यू X3 और Y3 है, तो हम X और Y की जगह क्या रखेंगे, X3 और Y3 की वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा, Z3 मिल जाएगा। और Z3 क्या, ये है इक्वेशन 2.426 X3 वाली वैल्यू, फिर माइनस Y3 वो है क्या 3.572। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.925 ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम देखिए लास्ट के 2 वैल्यूज़ क्या सेम है, X2 है 2.43 और X3 क्या है 2.426। ये 6 जो है यहाँ पर 6 है, तो ये हो जाएगा 2.43, ये इक्वल है लगभग। Y3 और Y2 देखिए 3.57 है और ये 3.57 है, ये भी इक्वल है। Z2 देखिए 1.92 और Z3 देखिए 1.925, लगभग बराबर है। तो अब हम यहीं पर रोक देंगे इटरेशंस, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लगभग हमारे बराबर आ गए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिंस सेकेंड एंड थर्ड इटरेशंस आर सेम, correct to 3 decimal places, मतलब पॉइंट के 3 डिजिट तक लगभग सेम है हमारी वैल्यूज X, Y, Z की। Therefore required solution is, अब लिख देंगे हम X, Y और Z की वैल्यू। X की क्या है 2.426, Y की क्या है 3.572, ठीक है, और Z क्या मिला है हमें 1.925। ये सॉल्यूशन हो गया। राइट स्टूडेंट्स।